then we ओके। सो लास्ट क्लास में हमने ऑडिट पीपीसी ऑर्डर जो है वो कवर अप किया था, जिसमें हम एक प्रोडक्ट को हमने एज अ टेस्ट केस जो है उसका ऑडिट उसकी सर्च को जो है उसका ऑडिट जो है वो स्टार्ट कर दिया। मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ क्योंकि हमारे बीच में एक क्लास जो है वो गैप आया है। सो जो पॉइंट्स हमने वहाँ पे कवर अप कर लिए थे उसका एक शॉर्ट ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू जहाँ से हमने उसको लीव किया था। सो हमारे पास जो सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो एक फोटो बॉक्स प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है उसका, और उसकी हमने सॉर्ट ऑफ जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स हैं उनका डाटा जो है वो एनालाइज किया था। फर्स्ट हमने जो पहला स्टेप किया ऑडिट परफॉर्म किया उसमें उसमें हमने अपनी कैंपेन्स को उसके ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू डिफाइन किया, उसके ऑब्जेक्टिव्स, और उसकी बेसिस पे हमने ये चेकआउट किया कि किन ऑब्जेक्टिव्स के क्या रिजल्ट जो है वो नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली हमें तीन ऑब्जेक्टिव जो है वो नजर आए थे। हमें अवेयरनेस कैंपेन जो है वो यहाँ पे नजर नहीं आई थी, और उन तीन ऑब्जेक्टिव में रैंकिंग, कन्वर्जन और रिसर्च कैंपेन में हमें एक पैटर्न नजर आया कि रैंकिंग पर जो है वो ऑलमोस्ट कोई 45% जो पीपीसी स्पेंड है वो रैंकिंग कैंपेन की तरफ जा रहा है, विच इज कंपैरेटिवली लो। कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो रैंकिंग का है, सो यहाँ पर जो स्पेंड हो रहा है रैंकिंग के पर्सपेक्टिव में तो वो कम है। सो एक हमें ऑब्जेक्टिव नजर आया अपनी ऑप्टिमाइजेशन का कि यहाँ पर हमें कैंपेन्स जो रैंकिंग कैंपेन्स है उनके ऊपर स्पेंडिंग जो है वो अपनी इंक्रीज करनी होगी, स्पेंड शेयर अपना इंक्रीज करना होगा। अच्छा, दूसरा जो हमें यहाँ पर फैक्टर नजर आया था वो ये नजर आया था कि हमारे जो ओवरऑल ऑर्डर्स हैं वो कन्वर्जन और रैंकिंग से वो भी सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है। सो लेकिन जो कन्वर्जन कैंपेन है, जो कंपैरेटिवली कन्वर्जन कैंपेन है, ठीक है, तो उनका एक्ॉस तो रैंकिंग से कम होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि अगर ये आप नजर आ रहा होगा आपको कि हमें कन्वर्जन कैंपेन पे 29% एक्ॉस आ रहा है, जबकि रैंकिंग कैंपेन पे हमें ऑलमोस्ट कोई 27% एक्ॉस आ रहा है। सो कन्वर्जन कैंपेन तो हम इस बनाते ही इस वजह से हैं कि ताकि रैंकिंग कैंपेन जो है वो उनको हम कंपनसेट कर सकें, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें कि अगर वहां पे हाई एक्ॉस हमें फेस करना पड़ता है तो वो सॉर्ट ऑफ उसको कंपनसेट कर सके। सो एक चीज हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नजर आती है कि कन्वर्जन कैंपेन जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉपरली अचीव नहीं कर पा रही, ठीक है। उसके रीजन हमें क्या नजर आते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर जो है वो उतने ही आए, सिमिलर आए। सीपीसी हम कंपैरेटिवली देखें तो रैंकिंग में ज्यादा है, जो कि बड़ा ऑब्वियस सा है कि रैंकिंग में ऑब्वियसली सीपीसी हमारा ज्यादा होगा, कन्वर्जन कैंपेन में कम होना चाहिए। बट जो प्रॉब्लम हमें नजर आता है दैट इज द कन्वर्जन रेट। सो कन्वर्जन रेट यहाँ पर हमें नजर आता है कि हमें जो दूसरा ऑब्जेक्टिव या दूसरा पॉइंट, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको एक शीट पे लिख लेता हूँ कि हमारे जो ये रैंकिंग कैंपेन का हमें बजट जो है, यानी बजट स्पेंड शेयर जो है वो इंक्रीज करके 65 to 70%, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो रैंकिंग बिल्डअप करना है तो हमें इतना स्पेंड जो है वो रैंकिंग कैंपेन्स की तरफ जो है वो डाइवर्ट करना होगा, उनके ऊपर स्पेंड करना होगा, राइट। दूसरा जो हमें ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नजर आता है वो ये नजर आता है कि हमें या तो कन्वर्जन कैंपेन्स का जो कन्वर्जन रेट है या तो हम वो 75% पर लेकर आए, राइट, या फिर हम अपना सीपीसी जो है वो मजीद डाउन करें। लेकिन क्योंकि सीपीसी हम डाउन करने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी लो है कंपैरेटिवली अगर हम देखें रैंकिंग कैंपेन से, तो हमें कन्वर्जन रेट को इंप्रूव करना होगा टू मिनिमाइज आवर कॉस्ट। सो इस पर्सपेक्टिव से हमारा जो एक सेकंड ऑब्जेक्टिव बनता है
conversion campaigns to minimize the cost, राइट। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम कि और हमने यहाँ पर क्या चीजें आइडेंटिफाई की हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम आगे, ये तो हो गया कि ऑब्जेक्टिव से हमें कुछ चीजें जो है वो प्रोमिनेंट हो गई और उसकी बेसिस पे हमने कुछ अपने टारगेट्स, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड टारगेट जो है वो डिफाइन कर दिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, आई मीन मेरा खास तौर पे एम्फेसिस ऑब्जेक्टिव्स की तरफ क्यों होता है, वो इस वजह से कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने करना क्या है। जब आपको ये पता हो ना कि आपका टारगेट क्या है या आपको अचीव क्या करना है, सो उसका रूट जो है वो फिर आप उसको फोकस करके कि अगर लेट्स से कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कन्वर्जन इंप्रूव करना है, तो आप फिर फिगर आउट कर सकते हो कि किन चीजों से कन्वर्जन जो है वो इंप्रूव हो जाती है। सो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना और एक ब्लाइंडलेसली ऑडिट करना और उसको आई मीन पीपीसी बिल्ड्स को जो है वो चेंज करना, सो वो थोड़ा सा आई मीन एक गलत डायरेक्शन में या उसके इफेक्ट जो है वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। लेकिन जब अगर हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होंगे कि हम किस पर्सपेक्टिव में ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, किन कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, किन कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, सो इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव, सो वो हमारे रिजल्ट जो हैं वो वही अचीव होंगे जिनको हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने इंडिविजुअल कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस को जज करना स्टार्ट किया और हमने यहाँ पर कीवर्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को जो है वो अप्लाई किया और यहाँ पर हमने सॉर्ट ऑफ हमें एक जो चंक नजर आया था, मेजर चंक जो है वो नजर आया था। अगर हम यहाँ पर चारों KPM जो है वो चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउज एंड अंडरडॉग्स के रिजल्ट जो है वो हमने फिगर आउट किए थे, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा कि हमने आई मीन किस बेसिस पे जो है हमने इनको सेग्रीगेट किया था इन चारों सेगमेंट्स में। तो हमें यहाँ पर एक चीज नजर आई थी कि हमारा 41% ऑफ द स्पेंड वो अंडरडॉग्स की तरफ जा रहा है, विच इज ऑलमोस्ट $4,100 या $200, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा चंक है जो कि अंडरडॉग्स की तरफ जा रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है उसका अगर हम एक्वास देखते हैं तो 189% एक्वास जो है वो बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर सिर्फ अंडरडॉग्स को रिमूव कर दें, ठीक है, तो हमारी ओवरऑल 3 कैंपेन्स की परफॉर्मेंस जो है वो 18% है, राइट, विच मेक्स इट प्रॉफिटेबल। यानी यहाँ पर अगर हम अंडरडॉग्स को कंट्रोल कर लें इसी सिनेरियो में, तो हमारा 18% एक्वास तो फिर भी अचीव हो जाता है। सो विच इज, अगर हमारे मार्जिन जो है ब्रेक इवन एक्वास जो है वो 20% है, तो हमें 2% का ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है। जितनी भी ओवरऑल जितनी भी यहाँ पर सेल हुई है ऑलमोस्ट 32%, ठीक है। सो 32% में हमें 2% का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर हम अंडरडॉग्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे हम अपने एक्वास को जो है वो काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे फैक्टर हमें नजर आ रहा है कि एक 41% ऑफ द स्पेंड जो है वो अंडरडॉग्स की तरफ जा रहा है, सो हमें उसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इसी बेसिस पे हमने जब केपीएम डिफाइन कर लिए थे तो हमने सबसे पहले यहाँ पर अंडरडॉग्स को फिल्टर किया था और अंडरडॉग्स में एक अच्छी खासी लिस्ट ऑफ कीवर्ड जो है वो यहाँ पर नजर आ रही थी हमें। तो हमने यहाँ पर क्लिक्स की बेसिस पे एक फिल्टर लगाया था कि जिन ऐसे कीवर्ड्स जिन पे 25 या उनसे ज्यादा क्लिक्स आए हैं, हम पहले उनको एनालाइज कर लें जो कि अंडरडॉग में फॉल करते हैं, राइट। सो यहाँ से फिर हमने आइडेंटिफाई किया था कि उन कीवर्ड्स को हमने नेगेट किया था। बहुत सारे जो यहाँ पर उन पे क्लिक्स जो है वो अच्छे खासे आ चुके थे और उनके ऊपर कोई कन्वर्जन या कन्वर्जन ना होने के बराबर जो है वो कन्वर्जन थी। सो उनको हमने डिसाइड किया था कि हम इनको इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को जो है वो नेगेटिव कर देंगे। कुछ कीवर्ड्स हमें नजर आए थे कि जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल इतनी बुरी नहीं है, अगर उनको ऑप्टिमाइज किया जाए सो मे बी उनको कंट्रोल किया जा सकता है और इन अंडरडॉग्स को कैश काउज में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अब लेटर ऑन अब हमें और हमने उन क्लिक्स को देख लिया है जिन पे 25 या उससे ज्यादा क्लिक्स हैं। अब हम थोड़ा सा लोअर बेंचमार्क पे चले जाते हैं। लेट्स से 25 से मैं कम करके 15 लूंगा, ठीक है।
सो मैं यहाँ से जिनको हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगा। सो ये हमारे पास वो कीवर्ड्स हैं जिनके क्लिक्स 15 से लेकर के 25 तक जो है इनके क्लिक्स हैं और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो हम चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा कीवर्ड्स इसमें ज्यादातर जो है वो हमें एसेंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, सर्च वॉल्यूम ऑब्वियसली एसेंस का नहीं होता है और बाकी भी जो कीवर्ड्स हैं उसमें एक मुझे 1 मिनट देंगे, मुझे मेरी कॉल आ रही है। सो यहाँ पर जो हमें कुछ कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, एक तो वो कुछ एक तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये आई थिंक स्पेनिश में है, राइट। एंड जो बाकी कीवर्ड्स में से हमें जो कीवर्ड एक नजर आ रहा है दैट इज पिक्चर बॉक्स। ठीक है, पिक्चर बॉक्स को आई बिलीव कि हमें सर्च करके देखना चाहिए कि पिक्चर बॉक्स और फोटो बॉक्स जो है वो सिमिलर कीवर्ड है या यहाँ पर। ओके, पिक्चर बॉक्स जो है वो सॉर्ट ऑफ आई मीन इसमें ये फोटो बॉक्स भी इसमें प्रोडक्ट्स आ रही हैं, बट एक जो हमें नजर आ रहा है कि ये फोटो स्टोरेज बॉक्स यानी पिक्चर बॉक्स का में फोटो स्टोरेज बॉक्स की भी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा नजर आ रही है लेटर ऑन ये यहाँ पर। सो ये इतना ज्यादा रेलेवेंसी यहाँ पर नहीं है, सो दैट मीन्स के इसको भी हम इग्नोर किसी हद तक कर सकते हैं। इस पे 24 क्लिक्स आए हैं, 2 ऑर्डर्स जनरेट हुए हैं। सो सेमी रेलेवेंट कीवर्ड है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम किया जा सकता है क्योंकि सर्च वॉल्यूम जो है वो अच्छा है। अगर सॉर्ट ऑफ हमें ऑप्टिमाइजेशन के बाद भी यहाँ पर बेहतर कन्वर्जन जो है वो अचीव नहीं होती है, तो देन वी कैन मूव टूवर्ड्स के हम इसको नेगेट करने की तरफ चले जाएं, या फिर इस पर्टिकुलर कीवर्ड को हम आइसोलेट कर दें और एक सेपरेट कैंपेन में ले जाएं और वहां पे जितनी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हो सकती है और उस लेवल पे करते हैं। ठीक है, फोटो बॉक्स देख लेते हैं यहाँ पर और इसके अलावा जो कीवर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअल बेसिस पे हमें जो यहाँ पर फर्स्ट में हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे 0 ऑर्डर्स वाले कितने कीवर्ड हैं। ठीक है, 0 ऑर्डर्स वाले जो हैं, अच्छा इसमें ऑलमोस्ट सब पे अच्छे खासे क्लिक्स आए हुए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट भी $172 जो है वो इसके ऊपर स्पेंड हुआ है और कोई ऑर्डर जो है वो जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, सो इनके ऊपर ऑलमोस्ट में ये टेस्ट जो है वो अच्छी खासी दफा हो चुका है, सो वी कैन मूव टुवर्ड्स कि हम इनको निगेट करने की तरफ चले जाएं। ठीक है, अब हमारे पास वो कीवर्ड्स रह गए हैं जिन पे कुछ ऑर्डर 1 या 2 ऑर्डर जो है वो जनरेट हुए हैं। सो उनको देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास एसेंस है कुछ। ठीक है, अच्छा एसेंस में आइडियली ये होता है कि हम इंडिविजुअल बेसिस पे एसेंस को भी चेकआउट कर लें कि एक्चुअली कौन से एसेंस जो है वो यहाँ पे टारगेट हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आई डोंट नो ये क्या प्रोडक्ट है। ओके, ये कोई वॉल सॉन्स वॉल लाइटनिंग। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो सॉर्ट ऑफ इररेलेवेंट है। ठीक है, इररेलेवेंट है और आई डोंट नो ये मे बी पॉसिबल यहाँ पे किसी ऑटो कैंपेन से टारगेट हो रही हो या कैटेगरी कैंपेन से मोस्ट प्रोबेबली टारगेट हो रही है। डायरेक्टली इसके ऊपर ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि इसके ऊपर टारगेटिंग नहीं हो रही होगी। सो अब इस पे ऑल्दो के एक ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, लेकिन दैट इज द डबल ऑफ जो हमारा ब्रेक एट कॉस्ट है 20% का, उसका डबल है ये, आई मीन डबल से भी ज्यादा है। सो कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर हम इसको नेगेट करने की तरफ जाएंगे क्योंकि एक ऑर्डर आ गया, मे बी शायद बाय लक जो है वो आ गया होगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इसको कंटिन्यू करते रहें और हमें ऑर्डर जो है वो इसी से आई मीन प्रोपोर्शन से जो है वो आते रहें, इसी कन्वर्जन रेट की बेसिस पे आते रहें। ठीक है, हमारा कन्वर्जन रेट ऑलमोस्ट 6% था ऑन एन एवरेज, जो कि इस पर्टिकुलर एसन पे 4.2 है। सो आई मीन सारे रीजन जो है वो अगेंस्ट जा रहे हैं। सो हमें इस पर्टिकुलर एसन को भी नेगेटिव करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं बाकियों को भी नेगेट कर रहा हूँ।
अगर आप यानी अगर आप थॉरोली कोई ऑडिट करना चाह रहे हो तो आप इंडिविजुअल एसेंस को चेकआउट भी कर सकते हो कि जहाँ पर आपने सॉर्ट ऑफ कैंपेन रन हुई है या उसके ऊपर टारगेटिंग हुई है, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल उनको चेकआउट भी कर सकते हो। लेकिन फॉर नाउ रिजल्ट जो है वो इतने कोई अच्छे नहीं है जिसकी बेसिस पे हमें ये सॉर्ट ऑफ रिजल्ट हम इनको बल्कि एक यहाँ पे जो ये कीवर्ड है जिसपे 16 क्लिक्स के ऊपर 2 ऑर्डर जनरेट हुए हैं, ऑलमोस्ट 12% जो है वो हमारा यहाँ पे कन्वर्जन रेट रहा है, यहाँ पे 8.7 रहा है। सो हम इनको ऑप्टिमाइज करने की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें ये चेकआउट करना होगा कि ये किस पर्टिकुलर कैंपेन से टारगेट हुए। अभी हमारे पास यहाँ पर कैंपेन की इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। सो ये किस पर्टिकुलर कैंपेन से टारगेट हुए हैं, इधर क्या ये किसी रिसर्च कैंपेन से टारगेट हुए हैं, क्या किसी कैटेगरी कैंपेन से या किसी ऑटो कैंपेन से टारगेट हुए हैं। सो अगर ये वहां से टारगेट हुए हैं सो हम इनको आइसोलेट करके इनको प्रॉपरली एक एसिंग कैंपेन में इनको टारगेट किया जा सकता है ताकि हमें बेहतर कन्वर्जन रिसीव हो सके और हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन का रूम भी जो है वो इंक्रीज कर जाए जब हम उनको एक सेपरेट कैंपेन में ट्रीट कर रहे हो, राइट। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं जो बाकी कीवर्ड्स हैं जिन पे इंडिविजुअल एक एक ऑर्डर आया है, ठीक है। सो अब ये पोलोज फोटो लाइट बॉक्स जो है वो मुझे एक ब्रांड नेम लग रहा है एक्चुअली। अच्छा, मैं कुछ कीवर्ड्स को सिर्फ रैंडमली चेकआउट कर रहा हूँ जस्ट टू मेक सेंस ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। अपोलो जो है वो एक ब्रांड नेम है, ठीक है। अब आप अगर उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि ये ब्रांड नेम है, इसके पास अमेजोन चॉइस भी है, ठीक है। अमेजोन चॉइस ने अपना ये बैज जो है वो चेंज कर लिया है, ठीक है। सो ये आपने शायद रिसेंटली नोटिस किया होगा। सो यहाँ पर हमारे लिए अगर वो ब्रांड पे टारगेट हो रहा है और हमें कन्वर्जन उस तरीके से नहीं मिल रही है, सो इट्स बेटर कि हम उसको निगेट कर दें, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है वो उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं अपनी अंडरडॉग्स कैंपेन के ऊपर। सो जहाँ पर भी हमें ये रूल नजर आ रहा है कि वो हमें कन्वर्जन उस तरीके से नहीं मिल रही है, सो हम उस स्पेंड को बचाने की कोशिश करेंगे और इस 41% को कोशिश करेंगे कि ये 41% जो है वो 10 to 15% पे आ जाए एट मैक्स। उससे ज्यादा जो है वो इसके ऊपर स्पेंड ना हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देख लेते हैं ये आई डोंट नो ये क्या कीवर्ड है, इसको भी देख लेते हैं। ओके, ये कीवर्ड सॉर्ट ऑफ रेलेवेंट है बट हमें यहाँ पर उस तरीके से कन्वर्जन नहीं मिल रही है। हमारा पैकॉज जो है वो यहाँ पर सीपीसी जो है वो खासा हाई है, ठीक है। मे बी बिकॉज स्पेनिश कीवर्ड, सो सीपीसी जो है वो खासा हाई है, ठीक है। सो उसकी वजह से हमारा एप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा शू कर रहा है। सो इतना एक्सपेंसिव कीवर्ड जो है वो हमें उसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। हम लेटर ऑन उनको चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास सिचुएशन ऐसी नहीं है। सो हम इनको नेगेट करने की तरफ जाएंगे, बाकियों को भी मैं नेगेटिव करने की तरफ ही फोकस कर रहा हूँ कि हम उनको भी नेगेटिव कर देते हैं और अपनी कैंपेन से जो है वो रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो कीवर्ड्स रह जाएंगे, मैं वन बाय आई मीन अच्छा, अब हमारे पास जो कीवर्ड्स रह गए हैं वो रेंज है 10 to 15, ठीक है। इसमें ज्यादातर हमें एसेंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअली एसेंस को चेकआउट नहीं करूंगा, हम बेस्ड ऑन द रिजल्ट जो है वो सिर्फ एक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक एसेंस के ऊपर 10 क्लिक्स के ऊपर एक ऑर्डर आया है, 10% कन्वर्जन रेट है, यहाँ पर भी 10% कन्वर्जन रेट है। सो दीज आर सॉर्ट ऑफ कि जिनको हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज टू आर ब्रेक इवन आइकॉस है। सो इनको हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, बाकियों को हम नेगेटिव की तरफ फोकस कर लेते हैं कि क्योंकि वहां पर या तो एक सिर्फ एक ऑर्डर जनरेट हुआ है और उस पे भी ऑलमोस्ट कोई 14 क्लिक के बाद जो है वो ऑर्डर जनरेट हुआ, ऑल्दो कि उसका कन्वर्जन रेट जो है वो हमारे एवरेज कन्वर्जन रेट से अबव, राइट। बट जो उस पे कन्वर्जन हुई है वो एक लो प्राइस प्रोडक्ट की हुई है और उसके मुकाबले में
जो हमारा सॉर्ट ऑफ स्पेंड है वो ज़्यादा है, सो इस वजह से हमें एकॉस जो है वो ज़्यादा बेयर करना पड़ रहा है। सो वी विल मूव ऑन टू नेगेटिव और इनको भी हम इग्नोर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं जहाँ पे 5 to 10 क्लिक्स जो हैं वो आए हैं, ठीक है। और इस पे अगर हम ओवरऑल स्पेंड देखें तो ओवरऑल स्पेंड जो है वो $436 हुआ है, राइट। 700% इसका एकॉस है। 324 क्लिक्स के अगेंस्ट जो है वो सिर्फ 2 ऑर्डर जनरेट है। अच्छा, ये अब वो कीवर्ड्स होंगे मोस्टली मोस्टली इनमें वो कीवर्ड्स होंगे जो कि आपकी किसी रिसर्च कैंपेन से, आपकी किसी ऑटो कैंपेन से या मे भी हो सकता है कि आपकी कन्वर्जन कैंपेन जो कि ब्रॉड मॉडिफायर फ्रेज या लेट्स से वो ऑटो में कोई आपने कन्वर्जन कैंपेन सेटअप की है तो ये उनसे टारगेट हो रहे होंगे। मे बी शायद कैटेगरी कैंपेन से, अगर आपने कोई कैटेगरी सेटअप की है तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे सर्च टर्म्स नजर आएंगी जहां पर आपको क्लिक्स तो आ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उन पे कोई कन्वर्जन नहीं है, उन पे मे बी 2-2 3-3 क्लिक्स हैं या 5-6 क्लिक्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक जो चीज मैं अडॉप्ट करता हूँ कि अगर मैं कन्वर्जन कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ और ऑब्वियसली फिर अगर मैंने कन्वर्जन कैंपेन सेटअप की है तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो वहां से कन्वर्जन निकालना है, सेल्स वेलोसिटी बिल्ड करना है। मेरा फोकस जो है वो सॉर्ट ऑफ सर्च टर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो उस बेसिस पे अगर मैं एक कीवर्ड को एक डिसेंट नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट कर लूं, सो उसकी बेसिस पे बेशक उस पे यानी आई मीन कम क्लिक भी आए हों, सो मैं यहाँ पर उनको नेगेट करने की तरफ जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा कि किस सर्च टर्म से जो है वो ऑर्डर आया है। मेरे लिए बहुत इतना आई मीन मेरा कोर फोकस जो है वो ये है कि मुझे ऑर्डर जो है वो आने चाहिए rather देन वो किसी स्पेसिफिक सर्च टर्म से आए, राइट। सो यहाँ पर दो रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं कि या तो हम एक क्लिक का थ्रेशोल्ड जो है वो बना लें कि लेट से कि 5-6 क्लिक्स आ गए हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या किसी पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर, तो उसके बाद अगर ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ तो हम मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो थ्रेशोल्ड हो सकता है वो हो सकता है स्पेंड का, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पर जो सबसे जो लीस्ट प्राइस प्रोडक्ट था वो आई बिलीव $20 का था, ठीक है, विच और हमारे पास 20% का मार्जिन 20% का मार्जिन है। सो वो हमें अलाउ करता है सिर्फ $4 स्पेंड करने को अगर हम मिनिमम साइड पे जाए, ठीक है। सो या तो आप थ्रेशोल्ड जो है वो नंबर ऑफ क्लिक्स को बना सकते हो, या दूसरा आप थ्रेशोल्ड जो है वो अपने अलाउेबल सीपीए को बना सकते हो कि अलाउड सीपीए जो है वो आपके पास जितना है उतना अगर स्पेंड हो चुका है ऑलरेडी तो फिर और उसके बाद ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ है, सो वहां पर आप उसको नेगेटिव करने की तरफ जा सकते हो। बट पर्सनली आई वुड प्रिफर कि मैं नंबर ऑफ क्लिक्स के ऊपर जाऊं रादर देन कि वो कॉस्ट जो है वो कितना किया है। मे बी कोई पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो आपको ऐसा नजर आए कि उसने अलाउेबल सीपीए जो है सॉरी अलाउेबल सीपीए जो है वो 2 क्लिक्स के अंदर अचीव कर ली। अब 2 क्लिक्स में ऑर्डर एक्सपेक्ट करना दैट मीन्स कि आप 50% कन्वर्जन रेट एक्सपेक्ट करें, सो वो लॉजिकल नहीं बनता वहां पर। इसी तरीके से कुछ आपको लो सीपीसी सर्च टर्म्स भी मिलेंगी कि जिनका लेट से कि 15 क्लिक्स फिर भी आपका अलाउेबल सीपीए जो है वो अभी तक पूरा यानी स्पेंड नहीं हुआ है, ठीक है। सो 15 क्लिक्स पे तक वेट करना वो भी लॉजिकल नहीं बनता कि हम इतना जो है वो वेट करते रहे कि 15 दफा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर विजिट हो चुका है और हमें ऑर्डर नहीं आया। सो मेरे लिए ज्यादा लॉजिकल जो है वो यहाँ पर क्लिक्स नंबर ऑफ क्लिक्स जो है कि वो कितनी बार वो सर्च टर्म जो है वो टेस्ट हुई है, उसकी बेसिस पे हम उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। सो इन स्पेसिफिकली कन्वर्जन कैंपेन में अगर 5 क्लिक्स तक आ चुके हैं और ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ है, सो आई वुड go I mean I would move them to negative keywords
और मैं उनको नेगेट करने की तरफ चला जाऊंगा और मैं अपना स्पेंड जो है वो किसी और दूसरी सर्च टर्म्स के ऊपर यूटिलाइज करना आई मीन उसको प्रायोरिटी दूंगा कि वो स्पेंड जो है वो कहीं और लग जाए। ठीक है, तो उसी रूल के बेसिस पे यहाँ पर 5 to 10 जो क्लिक्स जिनके ऊपर आए हैं और 0 ऑर्डर जनरेट हुए हैं, मैं उनको नेगेटिव करने की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, 2 सर्च टर्म हमारे पास रह गई हैं जिन पे सॉर्ट ऑफ 8 क्लिक्स आए हैं और 1 ऑर्डर जनरेट हुआ है, और एक्वास जो है वो हमारे पास कंपैरेटिवली 45 एंड 50 आ रहा है। ठीक है, एक हमारे पास जो कीवर्ड नजर आ रहे हैं ब्लैक लाइट बॉक्स फोटोग्राफी, ये भी रेलेवेंट कीवर्ड लग रहा है। पिक्चर बॉक्स फॉर फोटोग्राफी, ये भी सॉर्ट ऑफ रेलेवेंसी के मामले में अगर देखें तो रेलेवेंट तो है डेफिनेटली, बट रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं है। ऑल्दो 8 क्लिक जो है वो आ चुके हैं, सो आई वुड स्टिल गो कि मैं यहाँ पर इनको नेगेटिव करके इनका स्पेंड जो है वो कहीं और यूटिलाइज कर लूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट $30 तक जो है वो इनके ऊपर स्पेंड हो चुका है। मेरे पास मार्जिन जो है वो इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे मार्जिन जो है वो 20% तक है, तो मार्जिन हमारे थिन है। ऑलमोस्ट हम डबल अप जो है वो यहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं, सो दैट विल बी मोर देन इनफ, और इनको हम नेगेटिव करने की तरफ फोकस कर लेते हैं। राइट, अब यहाँ पर हमारे पास जो कीवर्ड्स रह गए हैं वो रह गए हैं जिन पे 1 से लेकर के 4 क्लिक्स तक जो है वो आए हैं। अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको नोटिस कराना चाहूंगा कि हमारा जो ओवरऑल अंडरडॉग्स पे स्पेंड हुआ है दैट इज 4170। और अगर हम इन क्लिक्स को देखें जो 1 से 4 क्लिक्स आए हैं जिन सर्च टर्म्स के ऊपर, इन क्लिक्स को देखें तो हमारा जो परसेंटेज बनता है दैट इज 52%, या ऑलमोस्ट 53% आप कह सकते हैं। 52% ऑफ द स्पेंड जो है वो उनके अगेंस्ट हुआ है जिन पे 1 या 4 क्लिक्स आए हैं। ठीक है, अब इसमें भी अगर मैं इसको मजीद फिल्टर आउट करूं, अगर मैं सिर्फ उन कीवर्ड्स को ले लूं जहां पर सिर्फ एक एक क्लिक आया, ठीक है, सो एक एक क्लिक पर हमारे पास जो स्पेंड हुआ है दैट इज 32%। अब ये जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ रिसर्च कैंपेन का या कन्वर्जन कैंपेन का, जब आप एक एक्सटेंडेड टारगेटिंग की तरफ फोकस कर रहे होते हो, तो आपको इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो हर दफा देखने को मिलेगी कि कीवर्ड्स एक एक क्लिक आया है, कोई कन्वर्जन नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पर ना आप उसको नेगेटिव करने की पोजीशन में हो, क्यों? क्योंकि क्लिक ही एक आया है। अब एक क्लिक में हम एक ऑर्डर जो है वो एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 100% तो कन्वर्जन रेट नहीं अचीव हो सकता। सो उस बेसिस पे हम इनको नेगेटिव करने की तरफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि इतना ज्यादा टेस्ट ही नहीं हुआ अभी तक कीवर्ड। लेकिन दूसरी तरफ हम इसको इतना स्पेंड भी इसको अलाउ नहीं करना चाहते कि मतलब ऑलमोस्ट 32% जो है वो स्पेंड हुआ है। $1300 जो है वो स्पेंड इस वजह से हो गया, और उस पर हमें कोई ऑर्डर भी जनरेट नहीं हुआ। So, इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए, यानी हम मैक्सिमम लेवल पे क्या चीजें कर सकते हैं कि इनको कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है, सो यहाँ पर जो चीजें फोकस करने वाली है कि जो इस तरह की सर्च टर्म्स हमें मिलेंगी जहां पर 1 से लेकर 4 तक क्लिक्स जो हैं वो आए हैं और वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनफ टेस्ट भी नहीं हुए हैं। सो यहाँ पर हमारा फोकस जो है वो ये होगा कि हम इन पर्टिकुलर कैंपेन्स में जिनसे ये टारगेट हो रहे हैं, सो वहां पर हम इंडिविजुअल सर्च टर्म्स को कंसिस्टेंट बेसिस पे चेकआउट करते रहे, कंसिस्टेंट बेसिस पे चेकआउट करते रहे, और जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं उनको इमीडिएटली हम नेगेटिव करते रहे, बेशक उस पर सिर्फ एक क्लिक ही आया हो। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ये जी कीज एम, आई डोंट नो इसी तरीके से मे बी शायद प्रोनाउंस होगा। ठीक है, सो मे बी मुझे बाय द नेम ऑफ इट ये कोई ब्रांड लग रहा है। ठीक है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं सर्च करके। आई डोंट थिंक कि ये ब्रांड है कोई, नहीं ब्रांड नहीं है।
सो यहाँ पर हमारा जो अब आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, बट लेकिन सॉर्ट ऑफ यहाँ पर रेलेवेंसी जो है वो उस तरीके से नहीं बन रही है। अगर मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे चेकआउट करूँ, मे बी शायद उस, हाँ, ये यहाँ पर यानी ये फोटो बॉक्स में जो है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसमें ये एक पर्टिकुलर ब्रांड है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे कीवर्ड्स जो कि या तो किसी और ब्रांड के हों, ठीक है, या वो कोई उसमें कोई ऐसा कलर वे मौजूद हो जो कि हम ऑफर नहीं कर रहे, या उसमें कोई ऐसा डिजाइन मौजूद हो जो कि हम ऑफर नहीं कर रहे, या उसमें कोई ऐसा साइज मौजूद हो जो कि हम ऑफर नहीं कर रहे, या उसमें कोई ऐसा मटेरियल मेंशन हो उस पर्टिकुलर कीवर्ड में जो कि हम ऑफर नहीं कर रहे। अगर वो कोई एसिन है, सो वो क्या एक रेलेवेंट एसिन है या नहीं है। अगर वो सॉर्ट ऑफ एक इररेलेवेंट प्रोडक्ट है, सो उनको, इन तमाम को, जो मैंने यहाँ पे काउंट करवाए हैं, इन तमाम को विदाउट हेजिटेशन जो है वो हम नेगेटिव करने की तरफ चले जाएं, टू कंट्रोल के जो हमारी यानी 1 से 4 क्लिक वाला जो पोर्शन है उसमें मिनिमम स्पेंड हो सके और उसमें एक कंट्रोल स्पेंड हो सके। सो वहां पर इस तरह की कैंपेन्स में हम एग्रेसिवली नेगेटिव टारगेटिंग को फोकस कर रहे होंगे कि जहां पर हमें ये 6 में से कोई एक इशू जो है वो नजर आता है, सो हम उनको नेगेटिव कर देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ उस पे कितने नंबर ऑफ क्लिक्स जो हैं वो आए हैं। अगर एक क्लिक भी आया तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि हमारा स्पेंड जो है वो काफी हद तक जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर लेट्स से कि ये हमें एक क्वेश्चन नजर आया कि ये एक डिफरेंट ब्रांड है, सो इसको हम नेगेटिव कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर हर इंडिविजुअल कीवर्ड को इवेलुएट नहीं करूंगा, जस्ट टू गिव एन इनसाइट कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। दूसरा हमें क्या क्वेश्चन नजर आया है, वुडन लाइट बॉक्स। अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो वुडन नहीं है, ठीक है। सो जो जितने भी कीवर्ड जिसमें वुडन आ रहा है या वुड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वुड जो है बैकग्राउंड फॉर वुड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो इन सबको हम नेगेटिव कर देंगे जी। यहाँ पे ओके, अच्छा मैं 6 इश्यूज जो हैं वो रिपीट कर दूँ। ओके, देखिए पहली चीज ब्रांड नेम कि अगर इस तरह के जो हमारा कीवर्ड का जो चंक है जिसपे 1 से 4 क्लिक्स जो हैं वो आए हैं, ठीक है, उसमें कोई ब्रांड नेम मौजूद है, यानी सर्च टर्म में हमें ब्रांड नेम नजर आ रहा है। पहला, कोई कलर ऐसा मेंशन है जो कि हम ऑफर नहीं कर रहे, कोई मटेरियल ऐसा मेंशन है जो कि हम ऑफर नहीं कर रहे, कोई साइज ऐसा जो कि हम ऑफर नहीं कर रहे वो उस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ कीवर्ड में या सर्च टर्म में मेंशन है, कोई डिजाइन जो कि हम ऑफर नहीं कर रहे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर वो कोई एसिन है और वो हमारे लिए एक रेलेवेंट प्रोडक्ट नहीं है, सो इन तमाम को, ये 6 आइटम्स जो हैं, इनको हम इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उस पे कितने क्लिक्स आए हैं वो हम उनको नेगेटिव कर देंगे उन कैंपेन्स में जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कन्वर्जन है, राइट। सो कन्वर्जन के लिए हमारी टारगेटिंग जो है वो सॉर्ट ऑफ एक रिलेटेबल बनाने के लिए हम इन पर्टिकुलर सर्च टर्म्स को एग्रेसिवली नेगेटिव टारगेटिंग की तरफ जो है वो फोकस करेंगे, ठीक है। सो हमने सॉर्ट ऑफ वुड को कर दिया, ठीक है। वुड मटेरियल आ जाता है तो हमारा मटेरियल जो है वो वुड नहीं है, ठीक है। ब्रांड नेम को हमने एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें व्हाइट कलर नजर आ रहा है, ठीक है। व्हाइट बॉक्स फॉर फोटोज, व्हाइट बॉक्स फॉर टेकिंग फोटोज, ठीक है। व्हाइट लाइट बॉक्स फोटोग्राफी, ठीक है। अब हमारा जो फोटो बॉक्स है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। सो व्हाइट भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं बनता। सो इन तमाम कीवर्ड्स को जिन पे व्हाइट आ रहा है हम उनको भी नेगेटिव कर, अब ऑल दो इसमें मे भी शायद कुछ कीवर्ड्स हमारे लिए रेलेवेंट हो, ठीक है।
हो सकता है, आई मीन अगर हम इंडिविजुअली इनको चेकआउट करें। लेकिन दूसरी चीज हमें नजर आ रही है यहाँ पर कि इनका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है, सो ये बहुत, और इंप्रेशन से भी हमें यही आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है। एक एक दो दो इंप्रेशन, तीन तीन इंप्रेशन जो है वो इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर आए। सो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर मौजूद नहीं है। सो ऐसा कोई हमें रिस्क यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कि इनको अगर हमने नेगेटिव कर दिया तो इसकी वजह से हम एक बड़ा चंक जो है वो लूज कर जाएंगे ट्रैफिक का। So, वो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नजर नहीं आता। तो जो जहाँ पर वाइट हमें नजर आ रहे हैं हम उनको भी नेगेटिव करने की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें साइजेस वाले कीवर्ड्स हम चेकआउट कर सकते हैं कि जहां पर साइज मेंशन है, ठीक है, वो हम उनको सॉर्ट ऑफ नेगेटिव करने की तरफ चले जाएं, जो साइज हम ऑफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये लेट से कि ये भी मुझे ब्रांडिंग लग रहा है, मैं इसको भी फिल्टर आउट करेंगे और इनको हम नेगेटिव कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमें कोई ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। सो इन 6 पॉइंट्स को बेसिस बना करके जितनी फिल्ट्रेशन हम इसमें से कर सकते हैं हम उन तमाम को नेगेटिव करने की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 6 में आप एक और चीज भी इंक्लूड कर सकते हैं कि कोई ऐसा फीचर कीवर्ड, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड में कोई ऐसा फीचर मौजूद हो, ठीक है, कि वो हम वो फीचर जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट में ऑफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनको भी हम नेगेटिव कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो बायर की इंटेंट जो हमें उस पर्टिकुलर सिस्टम में नजर आ रही है वो हमारी प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रही है। सो चांसेस हैं कि हम उस पर कन्वर्ट ना हो, ठीक है। सो हम उसको भी नेगेटिव करने की तरफ जा सकते हैं। ऑलराइट, सो अब इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स में से अगर मैं यहाँ पर जो अभी तक हमने जितने एक्सक्लूड किए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा कोई ऑलमोस्ट कोई 300 का जो, यानी सिर्फ 1% का डिक्लाइन आया है स्पेंड में, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं आया, 32% था वो अब 31% हो गया है, जो कि अभी सब टोटल आ रहा है। सो यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड जो है वो हमें, जैसे ये वैन लाइट है, अब ये इररेलेवेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इनको भी नेगेटिव करने की तरफ हम जा सकते हैं। सो यहाँ पर अब इन तमाम कीवर्ड्स को जो जो हम आई मीन थॉरोली इसको एड्रेस चेकआउट करके इनको थॉरोली डिटेल में देख के कि कौन से हमारे लिए रेलेवेंट है कौन से नहीं है। सो अगर वो तमाम हम एक्सक्लूड कर देते हैं और उसकी बेसिस पे हमें एक नंबर मिल जाता है। सो उसके अलावा जो कीवर्ड्स होंगे जो कि रेलेवेंट तो हैं, ठीक है, यानी जो यहाँ पर फिर लिस्ट रह जाएगी वो उन कीवर्ड्स की रह जाएगी कि वो किसी न किसी तरीके से हमारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है। सो उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहो तो आप जिन पे 4 क्लिक्स आ गए हैं उन पे भी वही रूल अप्लाई कर सकते हो जो कि आपने 5 क्लिक्स वाले कीवर्ड को अप्लाई किया है, ठीक है, कि अगर ऑर्डर नहीं आया है तो 4 क्लिक्स आर इनफ, 4 क्लिक्स आर इनफ टू जनरेट एन ऑर्डर, जिस दैट मीन्स कि आप 25% जो है वो कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर रहे हो, सही। सो वो एक सॉर्ट ऑफ बेंचमार्किंग के बेसिस पे है कि आपका सॉर्ट ऑफ मार्केट में कन्वर्जन रेट जो है वो क्या चल रहा है। अगर वो 25% है सो आप 4 क्लिक्स को भी एक थ्रेशोल्ड बना सकते हो कि यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ऑर्डर नहीं आता है तो हम उसको नेगेटिव करने की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गई बात अंडरडॉग्स की। अब इस बेसिस पे हम जितना भी कंट्रोल कर सकते हैं वो हम डेफिनेटली करेंगे, और उसके अलावा जितने फिर कीवर्ड हमारे पास रह जाएंगे ना, तो उनमें फिर हमारे लिए कोई चेंज करने का ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं रहेगा कि हम उन पर्टिकुलर सेशंस को जो कि रेलेवेंट हैं और उन पर 1 से 4 क्लिक्स आए हैं, तो हमारे लिए ऑप्शन अभी मौजूद नहीं है। हम 1-2 क्लिक्स का मजीद वेट कर सकते हैं कि 1 क्लिक मजीद आ जाए। अगर फिर भी ऑर्डर नहीं आया तो फिर हम उनको नेगेटिव करने की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिएगा, आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं अपना एक स्टूडियो बनवा रहा हूँ, तो उसकी वजह से ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वो नीचे खड़े में, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। ऑलराइट, सो अच्छा, यहाँ पर अब
जो उसके अलावा आई मीन जो हम यहाँ पर थे कि जो उनके अलावा जो कीवर्ड्स रह जाएंगे तो फिर हम उन पे कोई एज सच कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो उनको हम मार्क कर देंगे नो चेंज की बेसिस पे, ठीक है। अभी मैं रैंडमली इनको मार्क कर रहा हूँ, मैंने इंडिविजुअली जो है वो हर कीवर्ड को यहाँ पे चेकआउट नहीं किया है। इनमें से आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि रेलेवेंट नहीं होंगे और उनको भी एक्सक्लूड किया जा सकता होगा, लेकिन हम ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट कोई 1100 कीवर्ड्स हैं, तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा थॉरो ऑडिट करने की जरूरत होगी। सो वो हम यहाँ पर अभी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, हम इंडिविजुअल एक एक सर्च टर्म्स को चेकआउट करें। प्लस यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ जाता है कि प्रोडक्ट नॉलेज के बेसिस पे, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है शाज़ेब की है, अब वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट जो है वो आई मीन कीवर्ड जो है वो रेलेवेंट है, कौन से नहीं है। सो लेकिन जहाँ आपकी प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो वह आपके लिए आइडेंटिफाई करना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो अंडरडॉग्स के ऊपर हमने खासी डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो कर ली। अब यहाँ पर हमें जो एक और चंक ऑफ पॉइंट नजर आता है वो नजर आता है कि हमारे क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स भी वो है, अगर हम सॉर्ट ऑफ अपना कीवर्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखते हैं तो ये भी वो पर्टिकुलर सेगमेंट है जहां पर हाई एक्रॉस आ रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक अंडरडॉग्स। जी हसन। सलाम फाल भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम। फाल भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो क्वेश्चन ये जो हम लोगों ने शुरू में रैंकिंग के सॉरी वो जो सारे कैंपेन्स को जो मार्क किया था कि ये रैंकिंग अवेयरनेस और सारी ऑब्जेक्टिव्स कैंपेन्स हैं, डिफाइन किए थे उनके। ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए थे। मतलब आपने तो इसको देख के कर लिया, तो हमें फिर हर कैंपेन ओपन करके उसको थोरोली चेक करके और उसको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा। जी मैंने भी आई मीन यहाँ पर सॉर्ट ऑफ मैंने उनकी कैंपेन नेम से ये आइडिया लगाया, लेकिन वंस लेट्स से कि मेरे पास, क्योंकि अगर आप लेट्स से मैनेज कर रहे हो तो आपके पास अकाउंट एक्सेस भी होगा, राइट। सो अगर मेरे पास ये पॉसिबिलिटी होती तो मैं उनको इस बेसिस पे भी चेकआउट कर लेता कि सॉर्ट ऑफ उनकी टारगेटिंग जो है वो कैसे स्टैब्लिश हुई है। दूसरा, इसको स्पीड अप करने के लिए आप इसको बल्क फाइल से भी चेकआउट कर सकते हो कि कौन सी ऐसी कैंपेन है जो कि स्पेसिफिकली टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर टारगेट हो रही हैं, सो दैट सजेस्ट कि वो रैंकिंग कैंपेन्स हैं। इसी तरीके से कौन सी ऐसी कैंपेन्स हैं जो कि लो बिड्स के ऊपर टारगेट हो रही हैं टूवर्ड्स रेलेवेंट ऑडियंस, या सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन या एक्सटेंडेड कीवर्ड्स की भी हो सकती है। सो वो मे बी कन्वर्जन कैंपेन हो या सॉर्ट ऑफ रिसर्च कैंपेन हो, ठीक है। सो वो वहां पे हमें नेगेटिव कीवर्ड्स के ऊपर भी चेकआउट करना होगा कि वो नेगेटिव जो है क्या ये स्पेसिफिकली नए कीवर्ड्स की तरफ जो है वो फोकस्ड है इसको, या फिर ये जो एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स हैं उन्हीं के अराउंड जो है वो ये रिवॉल्व कर रही है। सो अगर उन्हीं एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, दैट सजेस्ट कि वो एक कन्वर्जन कैंपेन है। अगर तो वो लो बिड्स के साथ एक लो अप्रोच के साथ जो है वो टारगेट हुई है। अगर वो न्यू सर्च टर्म्स की तरफ है, दैट सजेस्ट कि वो एक रिसर्च कैंपेन है और उसको ऑब्जेक्टिव जो है वो नई सर्च टर्म आइडेंटिफाई करना। तो इस तरीके से हम बल्क फाइल के थ्रू भी इसको एनालाइज कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर डिफाइन नहीं भी हैं, ठीक है, तो उसको आई मीन उस पे उसको आइडेंटिफाई करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर जो आपको, या तो आप अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हो, या अगर नहीं भी समझ आता तो फिर आप उसको आई मीन आप उस सेक्शन को, उस ऑब्जेक्टिव को लीव कर दें और डायरेक्ट केपीएम की तरफ आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, जिस तरीके से हमें यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन मिल गई थी कि हमें रैंकिंग कैंपेन में बजट को या स्पेंड को इंक्रीज करने की जरूरत है। सो वो अगर आप कर लेते हो तो आपको आपकी ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ी सी डायरेक्शन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। और अनफाल भाई, ये केपीएम टैब के अंदर आपने कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स आ रही हैं और आपने बोला कि इनको जाके आप कैंपेन में चेक कर लें। आप ये हम लोग कैंपेन में चेक कीवर्ड्स कर की लें। और कैंपेन, हाँ जी,
तो मैं ये कह रहा था कि हम ये यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लें कि नहीं, मैंने कीवर्ड केपीएम और में ये आगे बात नहीं की कैंपेन। कि मैं आप मतलब किस सेंस में कह रहे हैं, आई मीन थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, ये जिस तरह अभी हम ये अंडरडॉक्स की वर्किंग कर रहे थे, आप हम्म नेगेटिव वगैरह ऐड कर रहे थे कि इसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे, इसे नेगेटिव कर लेंगे। अब हम्म ये तो एक सर्च टर्म्स का आ रहा है, तो हम्म अब यहाँ पे हमें अब ये मेंशन नहीं है कहीं पर कि ये सर्च टर्म किस कैंपेन में टारगेट हुआ हुआ है। तो हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लें जिसके अंदर हमारी सर्च टर्म की और कैंपेन की मैपिंग हो जाए, और हमें आइडिया हो जाए कि हमने किस कैंपेन में जाके इस पर्टिकुलर सर्च टर्म को नेगेटिव या इसको ऑप्टिमाइज करना है। वो इस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि आप अभी ऑडिट का तीसरा पार्ट हमने किया ही नहीं है ना। ओके। ठीक है, वो जो थर्ड स्टेज है इसकी ऑडिट की, जहां पर हम इन दोनों ऑब्जेक्टिव को और केपीएम को एक ही व्यू में मर्ज अप करेंगे। हमने यहाँ पर इनको सेग्रीगेट इस वजह से किया है ताकि हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाए, और केपीएम्स हमने इस वजह से किए हर इंडिविजुअल कीवर्ड की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमें आइडेंटिफाई हो जाए, और उसकी बेसिस पे हमारा क्या डिसीजन है उसके ऊपर वो हमने रिमार्क्स में लिख दिया। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद एक जो थर्ड व्यू हम इसका देखेंगे वो देखेंगे कि कैंपेन उसमें मतलब सर्च टर्म, और वो कितनी कैंपेन्स में टारगेट हो रही है और किस कैंपेन में हमने क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो वो इसका थर्ड ओके। स्टेज है। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कि हम सही जब सही हो गया। स्टेज पे पहुंचते हैं। ठीक है इरफान भाई। एक और सवाल है, ठीक है। जी अहमद, आपका भी वही सवाल है, तो वो जब हम ऑडिट की थर्ड स्टेज में मूव करेंगे, सो वहां पर हमें कैंपेन भी पता होगी, हमें कीवर्ड भी पता होगा। ठीक है, कि हमें किस कीवर्ड को किस कैंपेन में जो है वो नेगेटिव करना है। सो वो हम ये सारे सवाल जो है ना वो थर्ड स्टेज पे क्लैरिफाई हो जाएंगे। I mean, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अनफाल भाई, मेरा एक और क्वेश्चन है, क्योंकि हम कन्वर्जन की मल्टीपल कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, लेट्स से फ्रेज और ब्रॉड हम्म में। सो देयर इज अ चांस के हमारा सेम सर्च टर्म एक कैंपेन में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और दूसरे में सही परफॉर्म हम्म ना कर रहा हो। सो यानी कि हम्म, अब आप हमें लेट्स नेक्स्ट स्टेज के अंदर हर सर्च टर्म को उसके कैंपेन लेवल पे जाके काम करना सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ठीक ठीक है। हमने मैं डायरेक्टली उस स्टेज पे क्यों नहीं गया उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि हमें हर इंडिविजुअल सर्च टर्म का पोटेंशियल एक आइसोलेशन में देखकर भी उसका पोटेंशियल जो है वो जज कर लेना चाहिए कि वो उसको ओवरऑल कितने क्लिक्स आए हैं, वो ओवरऑल कितने ऑर्डर जो है वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, और वो ओवरऑल किस सेगमेंट में फॉल करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड जो है वो 10 कैंपेन में स्प्लिट होकर उसने कोई 50 ऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट किए 10 कैंपेन में, राइट। अब वो 10 कैंपेन में स्प्लिट होकर के हमें नजर आ रहा है, तो हम उसको हम इंडिविजुअल कैंपेन की बेसिस पे देख रहे हैं। सो उसकी वजह से हम प्रॉपरली उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, हम उसको इंडिविजुअल कैंपेन की बेसिस पे देख रहे हैं और वो इंपॉर्टेंस हम उसको नहीं दे रहे। लेकिन जब हम उसको कलेक्टिवली देखते हैं तो फिर हमें समझ आता है कि यार ये पर्टिकुलर कीवर्ड तो हमें 50 ऑर्डर्स लाके देता है। अब हमें उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो फील होती है, और फिर हम उसको एक प्रायोरिटी बेसिस पे डील करेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर कीवर्ड को जो है वो किसी आई मीन मल्टीपल कैंपेन में स्प्रेड आउट होने के बजाय हमें इसको किसी एक कैंपेन से जो है वो हैंडल करना चाहिए, और उसका सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो किसी एक कैंपेन की तरफ जो है वो डाइवर्ट करना चाहिए। सो उस इंडिविजुअल हर इंडिविजुअल सर्च टर्म के पोटेंशियल को जज करने के लिए जरूरी है कि हम वहां पर केपीएन जो है वो फॉलो करें, एंड देन फिर हम अपने थर्ड स्टेज की तरफ मूव करेंगे। शुक्रिया अनफाल भाई, शुक्रिया। अच्छा, एक और सवाल आया था। मोहम्मद साहब कह रहे हैं, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन इन प्रीवियस क्लास, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ऑन एनी कीवर्ड। साथ आपको इसके लिए सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस के टॉपिक तक का वेट करना होगा। ये आई मीन ये किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, सो ये हम उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो है वो डिस्कस करेंगे। आई मीन टॉपिक से रेलिवेंट जो है इररेलेवेंट एरियाज जो है ना वो मैं आई मीन इस पर्टिकुलर सेगमेंट को पीपीसी ऑडिट में जो है वो कवर अप नहीं कर सकता।
ओके, सो अब यहाँ पर एक जो चंक हमें नजर आता है वो नजर आता है क्वेश्चन मार्क्स का, राइट। क्वेश्चन मार्क्स में भी हमारा ऑलमोस्ट कोई 45% ऑफ द स्पेंड वो क्वेश्चन मार्क की तरफ जा रहा है, राइट। सो अगर हम इसको देखें और एनालाइज करें कि हमारे ब्रेक इवन अक्रॉस जो है वो 20% है, सो यहाँ पर 10.5% से ज्यादा हमारा स्पेंड हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर भी हमें सॉर्ट ऑफ अपनी एकोस को जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा, अब एकोस बेहतर करने की जरूरत है, सो हम दूसरा जो पॉइंट एनालाइज करेंगे वो दैट इज द कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट जो है वो हमारा ओवरऑल कन्वर्जन रेट से बेहतर है, ठीक है। यानी 6.1 हमारा ओवरऑल कन्वर्जन रेट है, राइट। और हमें जो क्वेश्चन मार्क पे जो कन्वर्जन रेट अचीव हो रहा है दैट इज 7.3। सो दैट मीन्स कि ओवरऑल तो क्वेश्चन मार्क्स कीवर्ड्स का कन्वर्जन रेट जो है वो एवरेज से बेहतर है। सीपीए अगर हम चेकआउट करते हैं तो नॉर्मल एवरेज सीपीए जो है वो हमारा 26% है, और अलाउड सीपीए जो है वो हमारा, अगर हम 100 की प्राइस काउंट करते हैं, या ऑब्वियसली वो मल्टीपल वेरिएशन है, तो मल्टीपल वेरिएशन में एक मिनट, सो मल्टीपल वेरिएशंस में वो ऑब्वियसली हमारे पास अलाउड सीपीए जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन उसको एनालाइज करके हम उसको सामने रख लेंगे कि कौन सी कैंपेन में किसके क्वेश्चन मार्क्स जो है वो सो वो हमें अलाउड सीपीए जो है वो आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि ऑन एन एवरेज सीपीए जो है वो हमारा 26.76 आ रहा है, और क्वेश्चन मार्क में 27, यानी $1 का फर्क है, विच इज $1 से भी कम का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आ रहा है। सो वो भी सॉर्ट ऑफ रीजन नहीं बन रहा है इनकी हायर पर्टिकुलर, यानी जो हायर एकॉस का रीजन जो है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो चीज देखने वाली है जो कि कंसिडरेबल है, जिस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत, दैट इज द सीपीसी। अगर हम कंपैरेटिवली सीपीसी देखते हैं तो वो सीपीसी जो है वो हमें नजर आ रहा है, वो अगर हम स्टार्स को चेकआउट करते हैं दैट इज 1.76, कैश काउस को देखते हैं और अंडरडॉग्स को देखते हैं, या कैश काउस को देखते हैं लेट्स से, तो 1.36 हमें नजर आ रहा है, और वो दोनों में हमें सीपीसी जो है वो लो नजर आ रहा है कंपेयर टू द कैश काउस, ठीक है। सो कंपेयर टू द क्वेश्चन मार्क्स। सो यहाँ पर हमें सीपीसी जो है वो मे बी कंट्रोल करने की जरूरत होगी, और सीपीसी कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ कि हमें बिल्ड्स ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जो है वो मे बी यहाँ पर ज्यादा फोकस करना पड़े, सो मे बी हम अपने क्वेश्चन मार्क्स को बेहतर तौर पे हैंडल जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम ज्यादा फोकस जो है वो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे। हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स को डायरेक्टली, हमारा फोकस ये नहीं होगा कि हम नेगेटिव करने की तरफ जाएं, यहाँ पर हमारी कोशिश ये होगी कि जिस तरीके से हम एक स्टार कीवर्ड को आइसोलेट करके उसके हर लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन की तरफ फोकस करेंगे, उसी तरीके से हम क्वेश्चन मार्क को भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि उनको हर लेवल पे हम पहले आइसोलेट करके उनकी प्लेसमेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी काम करें, उनकी बिल्ड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी काम करें, उनकी जो बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी काम करें, एंड देन हर लेवल पे उनको टेस्ट करने के बाद फिर हम चेकआउट करें कि क्या अब उसको हम, यानी हम एक रीजनेबल एकॉस उसके ऊपर अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा, क्वेश्चन मार्क में दूसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि हम ब्रेक इवन एकॉस ही हर कैंपेन में अचीव करें, ठीक है। लेकिन क्लोज टू अगर ब्रेक इवन भी अचीव हो जाता है दैट इज आल्सो अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क है, सो दैट मींस कि वो एक अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो जनरेट कर रहे होंगे। सो अगर वो सेल्स वेलोसिटी हम मेंटेन करके रखते हैं, सो वो हमें हेल्प करेगा हमारी रैंकिंग्स में, और जिसका कंपनसेशन जो है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स मिल जाएगा, और हमारा टैकोस जो है वो ओवरऑल लो हो जाएगा। सो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम उसको क्वेश्चन मार्क्स को भी, आई मीन आइडियली तो वो अगर स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो पाते तो फिर वहां पर हम उनको, जरूरी नहीं है कि हम उनको स्टार की तरफ जो है वो आई मीन पुश करते रहे, जस्ट लाइक के यहाँ पर लेट्स से
23% एक्ॉस है, यहाँ पे 22% एक्ॉस है और हमारा ब्रेक इवन एक्ॉस जो है वो 20% है। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन का प्रायोरिटी होनी चाहिए या फोकस होना चाहिए वो बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि इसको बस 20% से नीचे लेके आना है, ठीक है। नहीं, ठीक है, अगर 21% भी हो जाता है या 21.5 भी हो जाता है, ठीक है, तो भी आई मीन ये वर्कआउट जो है वो कर जाए। कंसर्न हमारा कहाँ पर आएगा, वो इस तरह के कीवर्ड्स पे आएगा जो 69% जो है वो अकॉर्ड दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा कंसर्न जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा कॉस्ट कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन पे थोड़ा सा हम एग्रेसिवली काम करेंगे कि एटलीस्ट बिलो 30% तो आना चाहिए। फिर भी नहीं आता तो फिर मे बी शायद हम इसको सोच सकते हैं कि नहीं यार ये कीवर्ड जो है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है और हम इसको नेगेटिव करने की तरफ जा सकते हैं या इसको आइसोलेट करके एक सेपरेट कैंपेन में रन कर दें और उसकी बिल्ड जो है वो उसी तरीके से ऑप्टिमाइज कर लें। सो क्वेश्चन मार्क्स को ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये टेम्पलेट्स वगैरह शेयर कर लूंगा, तो अगर आप लोग अपने ऑडिट जो है वो प्रैक्टिस करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। लेटर ऑन फिर हम यहाँ से आगे भी कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क्स को ही कंटिन्यू करेंगे और जो ऑडिट का हमारा थर्ड सेक्शन है उसको भी इंशाल्लाह हम उसमें देखेंगे कि अब इवेंचुअली जो है वो हमने क्या करना है।